नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जो माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, पूरा सोशल मीडिया उनके बारे में लिख रहा है, पढ़ रहा है। जेएनयू की प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार को 3 जनवरी के दिन को नेशनल वुमेन्स डे घोषित करना चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे ताज्जुब लगता है, इस देश की आधी आबादी, इस देश की सवर्ण समाज की महिलाएं, जिनके लिए सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के दरवाजे खुले, सोचिए, जिनकी वजह से वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मंत्री बन पा रहे हैं, क्या ये लोग सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते हैं? क्या ये फातिमा शेख को नहीं जानते हैं? क्या सचमुच इनको नहीं पता कि 1848 में इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला? क्या इस देश को नहीं पता है कि सावित्रीबाई फुले ने जब पुणे में प्लेग फैला, जब बाल गंगाधर तिलक ने लेख लिखा कि कोई घर से न निकले, तब उन्होंने अपने बेटे यशवंत के साथ, जो कि उनका गोद लिया हुआ बेटा था, उसके साथ लोगों की सेवा की और वो शहीद हो गई? क्या इस देश को सचमुच नहीं पता कि जिस समय विधवा विवाह था, विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था, जिनको घर से निकाल दिया जाता था, उनके लिए उन्होंने प्रसव के घर बनाए? मतलब ताज्जुब है। अगर नहीं पता है इस देश को तो मुझे ताज्जुब है। सोचिए, गेल लोम्बेट, जो पूना की जो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, उसमें वाइस चांसलर भी रही, प्रिंसिपल भी रही, वो रिसर्च करने आई थी। दिलीप मंडल कहते हैं कि ज्योतिबा फुले की और सावित्रीबाई फुले सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, वो उस दौर में सबसे ज्यादा सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और समाजवाद पर काम कर रहे थे। लेकिन मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि इस देश में हर चीज लोग को पता है, पता होना भी चाहिए, लेकिन क्या अपने ही देश में कोई महिला, जिन्होंने आज से 1848 1840 के आसपास 200 साल पहले इतना काम किया हो, इस देश की तरक्की के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, इस देश में सामाजिक ताना बाना को ठीक करने के लिए, इस देश के सवर्ण समाज के लोगों को पता नहीं है, सवर्ण महिलाओं को पता नहीं है, या फिर जानबूझकर ये सब किया जाता है? ये जाति के नाम पर इतनी नफरत, इतनी घृणा। मतलब मैं तो हक्का बक्का हूं कि सोशल मीडिया का दौर है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के बारे में लिखते हैं, उसके बाद भी माता सावित्रीबाई फुले के बारे में लोग नहीं लिखते हैं। मैं कल्पना से पढ़े हूं और मैं एक चीज देख रहा हूं कि तेजी से बहुजन समाज के लोग लगातार फुले, पेरियार, अंबेडकर पर बात कर रहे हैं। सोचिए, मुझे ताज्जुब होता है, इस देश में बाबा साहब की जयंती पर पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी है, छोड़ दीजिए, तो एक समाज के तौर पर हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। मतलब अद्भुत देश है ये कि अपने ही देश के महान रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, वुमेन्स राइट, सोचिए, इस देश में, पूरी दुनिया के इस देश के सवर्ण महिलाओं को मैं जानता हूं, वो सिमोन द beauvoir, माइला एंजेलो, सबको जानते हैं, जानना भी चाहिए। लेकिन इसी देश में माता सावित्रीबाई फुले को लोग नहीं जानते हैं। मैंने हजारों पोस्ट कल से सुबह से देखा होगा, लेकिन एक भी पोस्ट मैंने नहीं देखा जो उनके नाम पर जाति, इस देश की सच्चाई है, लेकिन कोई पोस्ट मैंने नहीं देखा जो जाति विशेष के लोगों ने इस पर लिखा हो। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्या शानदार तस्वीर है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, और उनके हाथ में एक बच्ची है, उसके हाथ में किताब है। वो उस समय विज्ञान पढ़ाती थी। बाबा साहब ने इसीलिए माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है। तो सोचिए कि किस तरह की हालत है इस देश में। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि दिल्ली में एक गरीब परिवार से एक लड़की को गाड़ियों से कुचल दिया गया, एक्सीडेंट हुआ, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन चूंकि गाड़ी में रसूखदार लोग बैठे थे, बीजेपी के नेता पर संगीन आरोप है, गाड़ी नहीं रोका, उनको घसीट के मार दिया गया। तो ये सारी चीजें दिखाती है ये देश जातियों में बटा हुआ समाज है। इस देश में जाति कितनी अहम है कि सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, फुले, पेरियार को जब जाति की वजह से नहीं माना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? आज मैंने तय कर लिया है कि मैं किसी भी ऐसे लोगों से, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए
जो घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। जो लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले को नहीं मान सकते हैं, तो हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या औकात है। कई बार मैं सोचता था कि मैं कहीं ज्यादा हाइपोथेटिकल तो नहीं हो रहा हूं, लेकिन ये मैं तय मान चुका हूं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। ये देश जातियों में बटा है, और जिस देश में सावित्रीबाई फूले सभी कम्युनिटी की, सभी धर्मों की, सभी जातियों की नहीं हो सकती हैं, तो हमारे जैसे लोग की क्या हैसियत है। बाबा साहब नहीं हो सकते हैं, तो हमारी क्या हैसियत है। संत शिरोमणि कवि रविदास महाराज, कबीर, तथागत बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, ये सब महान विभूति अगर हर समाज और जाति के प्राइड का विषय नहीं हो सकते हैं, इस देश के गौरव का विषय तो है। इस देश के, इस दुनिया भर में इनको लोग जानते हैं, दुनिया भर में रिसर्च होता है, लेकिन भारत में ये किसी जाति विशेष के लोगों के द्वारा किसी जाति विशेष के बना दिए गए। जब उन पर प्राइड नहीं है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। इसलिए आज मैंने तय कर लिया है कि इस देश में सब कुछ जाति की वजह से तय होता है। जब फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, बुद्ध, कबीर, रविदास, गाडगे, अयंकाली, इन सबको जाति की वजह से नहीं माना जा रहा है, जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। इसलिए मैं मान लेता हूं कि यह देश सब कुछ जाति के आधार पर तय करता है। मुझे नहीं पता कब इस देश में संविधान लागू होगा पूरी तरह से और जातिवाद खत्म होगा, लेकिन मैं इस देश के तमाम शोषित, वंचित और पीड़ित समाज से कहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटी के आधार पे, आप अपने समाज के आधार पे मानवता के लिए काम कीजिए। उन लोगों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए जो जाति के लाभार्थी हैं। वो जब फूले, पेरियार, अंबेडकर के नहीं हो सकते हैं, सावित्रीबाई फूले के नहीं हो सकते हैं, तो दिल्ली में किसी बच्ची की हत्या कर देने पर उसके खिलाफ कहां से निकलेंगे। इसलिए आपको अपनी लड़ाई फूले, पेरियार, अंबेडकर की तरह खुद ही लड़नी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।